बोली श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। तिलपत वाले सूरदास जी महाराज की जय। प्यारे भक्तों, आप नित्य प्रति सत्संग श्रवण निरंतर कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, एक आज निवेदन है। हम संसार पर तो भरोसा नहीं करते और संत तो कहते हैं करना नहीं चाहिए, लेकिन संसार को निभाने के लिए, संसार को चलाने के लिए एक सच्चा मित्र, सच्चा भाई, सच्चा प्यार माता पिता के प्रति, ये भी शास्त्र ने बताया है भक्तों। और ये चाहे आप गीता में श्रवण कर लें, महाभारत में देख लें, रामायण में श्री राम प्रभु ने कितना सुंदर बोला है कि आपके सामने मित्र का छोटा सा भी दुखड़ा हो, उसे पहाड़ के समान मानना चाहिए। चाहे उस समय आपको कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, उसको मित्र के दुख के सामने छोटा ही समझना चाहिए। मित्र में आपके सगे संबंधी, कुटुंब, परिवार, जहां भी आपका स्नेह है वो सब आते हैं भक्तों। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है भक्तों कि संसार में तो हम सच्चा कार्य कर ही नहीं रहे, इसलिए तो हमारा प्रारब्ध बिगड़ रहा है। क्योंकि यदि हम हाथ से नहीं करते, शरीर से कोई गलत कार्य नहीं करते, लेकिन आप जरा सच्ची सच्ची विचार करना, मन से सुबह से शाम कितने पाप हम करते हैं, है ना। फिर हम कहते हैं जी कि ये हो गया, वो हो गया, शांति नहीं है। कैसे आएगी शांति? तो मेरा आज निवेदन सिर्फ इतना है कि संसार के लिए तर्क कुतर्क करते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे भाई कम से कम भगवान के ऊपर विश्वास तो कर लो। भगवान की लीलाओं पर तो तर्क कुतर्क करना बंद करो, क्योंकि भगवान की लीलाओं को देवता भी, कन्हैया की लीला को देवता नहीं समझ पाते। स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी, भागवत में कहा है कि ब्रह्मा जी भी कहते हैं पशुपांग जायो, कि आप पशु के पालन करने वाले बाबा नंद के यहाँ बालक बन के आए, इसलिए मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया। तो जो ब्रह्मा, सारी सृष्टि जिसने रची, वह भगवान की लीला को नहीं समझ पाया भक्तों। फिर हम तर्क को तर्क करें, ये ठीक नहीं है। एक बिटिया का मैसेज आया था और उन्होंने कहा था, वो बेटी ने, कि गुरुजी आप से निवेदन है मेरा कि गुरुदेव, कमेंट में एक मैसेज भेजा था बेटी ने, शैली कपिला करके बेटी हैं, तो उन्होंने निवेदन किया कि गुरुजी आप कोई भजन सुनाओ। तो ये भजन मुझे संतों से सुना, अच्छा लगा। मुझे लगा आज सत्संग में यही आपको बताऊं, और जो कुछ मैंने अभी बोला ये भजन से ही संबंधित है भक्तों। हमारे ब्रज का बहुत प्यारा संतों ने भजन गाया है और आप इसे समझें। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी वहे धार, जाको कौन पावे पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी वहे धार। भक्तों, ये ब्रज वृंदावन है, और जो गोपियों का प्रेम था, कन्हैया का जो स्नेह था भक्तों, वो अनन्य था। उसको कोई लिख नहीं सकता था, गा नहीं सकता था। इसलिए संतों ने कहा कौन इसका पार पा सकता है, क्योंकि प्रेम की जो नदियां है ना, वो सदा उल्टी बहती है। बस इसको समझना है।
संत कहते हैं कि देखो मैं सुनाऊं एक बात अलबेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। हाँ नंद यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, जाको कौन पावे पार। मतलब ये है कि जो व्यक्ति मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते या ब्रह्म निराकार का जो ध्यान करते हैं, क्योंकि एक सगुण पूजा है एक निर्गुण पूजा है, तो इसमें संत ब्रज के कहते हैं कि अलवेली देखो मैं सुनाऊं एक बात अलवेल, ब्रह्म निराकार, जो ब्रह्म निराकार है ओंकार है ना, वो ब्रह्म निराकार क्या कर रहा है, बोले गोकुल में खेल रहा है। कहाँ? नंद यशोदा के द्वार। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, नंद यशोदा के द्वार। तो ये क्या है? ये प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। भक्तों अब देखो आगे प्रभु की लीला। और ब्रज के संत कहते हैं, याने जननी की गति दई पूतना के बेर, याने जननी की गति दई पूतना की बेर, विष देने आई पाई मुक्ति रे लंपेल, जाके खुले स्वर्ग के द्वार, अरे प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। इसका अर्थ ये है कि देखो वो पूतना भगवान को विष पिलाने के लिए आई थी, लेकिन ठाकुर जी ने क्या किया, यानी ठाकुर ने जननी की गति दी, यानी जो माँ यशोदा माँ देवकी को जिथों भगवान ने जो गति दी थी वहां पूतना को भेजा। तो कितने दयालु हैं भगवान। ऐसो को उदार जग माही, ऐसा उदार कौन होगा मेरे भाई। आई थी विष पिलाने के लिए और माता वाली मुक्ति ठाकुर जी ने दी। पाई मुक्ति रेलम पेल, वो मुक्ति पाई जो माता यशोदा को मिली। जाके खुले स्वर्ग द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, जाको कौन पावे पार। आगे विष्णु अवतारी विश्व पालन करन, विष्णु अवतारी विश्व पालन करन, चोरी दही खावे जो अहिरन घरन, ये तो लक्ष्मी को भरतार, अरे प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, जाको कौन पावे पार। देखो ये भगवान विष्णु के अवतारी हैं, विश्व पालन करता है भगवान विष्णु। क्या करते हैं? ये पालन करते हैं भक्तों। और वो कर क्या रहे हैं? चोरी दही की खावें। और जो विश्व का पालन करने वाले हैं भक्तों, वो ब्रज में आकर अहिरन के घर में दही की चोरी है, चोरी दही खावे हैं, चोरी से दही खा रहे हैं। ये भगवान की लीला है मेरे भक्तों, समझो। ये लक्ष्मी को भरतार क्यों? क्योंकि प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। इसलिए मैंने आरंभ में कहा था कि कम से कम भगवान की लीलाओं पर तो तर्क करना बंद करो मेरे भाई। प्यारे भक्तों आगे देखो भगवान की लीला। तीन पैर भूमि जाने बलि लीनो छल, तीन पैर भूमि जाने बलि लीनो छल, चौकठ न लांगी जायो रहो सोम चल, जाने खम्बु दीनो फाड़,
अरे प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अब देखो इसका भावार्थ क्या है। 3 पैर भूमि जाने, राजा बलि से 3 पग धरती में ठाकुर जी ने त्रिलोक को नाप लिया था, है ना। 2 पैरों से ही नाप लिया था सब कुछ, तीसरा तो बलि के मस्तक पर रखा भक्तों। लेकिन यहाँ लीला क्या कर रहे हैं ब्रज में, 3 पैर भूमि में सब कुछ नाप लिया, लेकिन बाबा नंद की जो घर की आंगन की जो चौखट होती है ना भक्तों, दरवाजा, वो जो चौखट होती है, वो चौखट को भी ठाकुर जी लांग नहीं पा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, बाबा को देख के, माँ यशोदा को देख के रो रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये चौखट मेरे से लांग ही नहीं जाए। तो फिर क्या करे, भाव से मानो हाथ आगे करके कह रहे हो कि मैनू उठाओ, ये चौखट पार लगाओ, उतारो मैनू, चौखट न लांग ही जाए। जिसने 3 त्रिलोक को ले लिया 2 पग में, वो गोकुल में कैसी लीला कर रहे हैं, ओ गोकुल में चौखट न लांग ही जाए। वो घर के द्वार की चौखट भी नहीं लांग पा रहे। और क्या कर रहे हैं, रहो सो मचल, रो रहे हैं कि चौखट लांगी नहीं जा रही है। और उन्होंने क्या किया था, जाने खम्भ दियो फाड़, नरसिंह भगवान बन के भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान खम्भ से प्रकट हुए थे। खम्भ को जिन्होंने फाड़ दिया, आज वो ब्रज में मैया के यहाँ चौखट भी नहीं लांग पा रहे। ये लीला है भक्तों, समझो। जाने कंभ दियो फाड़, ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, जाको कौन पावे पार। गोपी बनो शिव जाने काम कियो जे, गोपी बनो शिव जाने काम कियो जे, ठुम ठुम नाचे गोरा हसी मुख फेर, नंदी बैल को सवार, अरे प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, जाको कौन पावे पार। भगवान शंकर गोपी बनकर आए थे भक्तों ब्रज वृंदावन में, महाराष्ट्र में, और ठुम ठुम करके नाचे थे, और गौरा मैया मुस्करा रही थी, ठुम ठुम नाचे गौरा हंसी मुख फेर। तो ये भगवान की ये ब्रज में लीला है भक्तों। आगे ब्रज के संत लिखते हैं, प्रेम को प्रमुख द्वार श्री वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख द्वार श्री वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, ओ प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, जाने जाको का कमाल, जाने जाको का कमाल, अरे प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, जाको कौन पावे पार। भक्तों, ये ब्रज वृंदावन जो माधुर्य भगवान कन्हैया की जो लीला है, उन्हें मेरे प्यारे तर्क कुतर्क से निहारो नहीं, प्रेम से निहारो, फिर ठाकुर मिलेगा। प्रेम को प्रमुख द्वार श्री वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो। सब कुछ प्रेम में। देखिए, दो चीज होती हैं, एक ज्ञान और एक भक्ति। भक्ति यानी प्रेम, तो प्रेम से ही, भक्ति से ही तो गोपियों ने कन्हैया को पाया था। इसलिए ब्रज वृंदावन धाम में भक्ति प्रमुख है। आज भी कभी आप वृंदावन आते हैं तो आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, आप कितना भ्रमण करते हैं, कितनी सिटियों में जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, हरिद्वार, कहीं भी जाते हैं ना आप, कहीं भी किसी तीर्थ में जाइए आप, ये आप नोट करना इस बात को। आप कितों भी जाइए,
चारों धाम चले जाइए, जहाँ भी है वहाँ चले जाइए, लेकिन आपको कोई दुकानदार, रिक्शा वाला भी साइड मांगेगा तो राधे राधे बोलेगा, टेम्पू वाला भी राधे राधे बोलेगा, दुकान वाला भी राधे राधे बोलेगा, संत भी राधे राधे बोलेगा, कोई मांगने वाला भी असाह भी राधे राधे बोलेगा। आप वृंदावन में ये साक्षात देख सकते हैं, यहाँ हर व्यक्ति राधे राधे ही बोलता है। तो इसका मतलब क्या है, वृंदावन में ही है प्यारे, कहीं और जाके आप देख लेना, ये नहीं मिलेगा। तो इसलिए वृंदावन प्रेम की भूमि है। मेरा निवेदन आपसे ये है कि संसार के लिए तो हम तर्क कुतर्क बहुत करते हैं, लेकिन प्लीज़ भगवान की लीला है, उसको तो आप जगत पिता के रूप में ही देखें, तो हम सब के लिए श्रेष्ठ है। भाव प्यार से राधे 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 राधे।